अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हूँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पठार और प्रायद्वीप और मरुस्थल्स। तो ऑल एग्जाम कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटिव। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं दोस्तों इनके पठारों के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? पठारों के बारे में बात करेंगे। तो अगर इनके पठारों की बाद में बात करें, सबसे पहले बात करें दोस्तों तो एक तो पठार है जिसका नाम है हमरसले का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों? हमरसले का पठार। और एक पठार जिसका नाम है किम्बरले पठार। कौन सा है दोस्तों? किम्बरले पठार। और एक पठार है जिसका नाम है अरनईम पठार। कौन सा है दोस्तों? अरनईम पठार। और टुआम्बा पठार है। कौन सा है? टुआम्बा पठार। तो ये चार इसमें इसके अंदर क्या है दोस्तों? पठार से, जिसमें हमरसले पठार, किम्बरले पठार, अरनाइम पठार और टुआम्बा पठार। टुआम्बा पठार। और इसी के अंदर तीन, इसमें आपको ये प्रायद्वीप भी देखा जाएगा। जो प्रायद्वीप किसे कहते हैं दोस्तों? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। जैसे कि एक ये प्रायद्वीप हो गया, यहाँ से देख रहे हो आप, ये जल क्षेत्र से घिरा हुआ है दोस्तों, जिसका नाम क्या है? अरनाइम प्रायद्वीप है दोस्तों। क्या है? अरनाइम प्रायद्वीप। और एक आपको ये भी दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो इसका क्या नाम है दोस्तों? तो इसका नाम है केप यार्ड प्रायद्वीप। क्या नाम है दोस्तों? केप यार्ड प्रायद्वीप। और यहाँ पर एक छोटा सा प्रायद्वीप आपको और दिखाई देगा जिसका नाम क्या है? आयर प्रायद्वीप। क्या है दोस्तों? आयर प्रायद्वीप। तो तीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रायद्वीप है, जिसमें एक तो अरनाइम और एक का नाम केप यार्ड और एक का नाम क्या है दोस्तों? आयर प्रायद्वीप। अगर केप यार्ड प्रायद्वीप की बात करें दोस्तों, तो केप यार्क या यार्ड पे जो पेनिनसुला है यानी पठार है दोस्तों, या प्रायद्वीप है दोस्तों। ठीक है। तो इस पर क्या है? वाइपा एक क्षेत्र है, वाइपा खान है। ठीक है दोस्तों। तो वाइपा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बॉक्साइट के लिए। और विश्व में बॉक्साइट का उत्पादन जो चीन के बाद दूसरे नंबर पर कौन करता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करता है। कौन सा महाद्वीप करता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप करता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें तो केप यार्ड प्रायद्वीप, वाइपा के खान के अंतरिक्ष कारपेट्रिया की खाड़ी, जिसमें मैंने आपको बताया था ये गल्फ ऑफ कारपेट्रिया दोस्तों, गल्फ ऑफ कारपेट्रिया यानी कारपेट्रिया की खाड़ी। कारपेट्रिया की जो खाड़ी है इसमें क्या है दोस्तों? और दूसरा कौन सा? अरनाइम लैंड यानी अरनाइम पठार, प्रायद्वीप या पठार दोस्तों। ठीक है। तो इसमें बॉक्साइट का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। और इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉक्साइट की खोज कहाँ पर हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना, बॉक्साइट की खोज हुई थी दोस्तों इसी खाड़ी के अंदर, कारपेट्रिया की खाड़ी में, जिसमें एक स्थान है जिसका नाम है बॉक्सा नामक स्थान। क्या नाम है दोस्तों? बॉक्सा नामक स्थान पर। बॉक्सा नामक स्थान पर सबसे पहले बॉक्साइट की खोज हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों? बॉक्साइट पड़ा। ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ यहीं पर ही एक खान है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, किम्बरले पठार या अरनाइम पठार के आसपास, जिसका नाम है पिलवरा। क्या है दोस्तों? पिलवरा की खान। और पिलवरा की खान है जो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको याद रखना, लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ पर स्थित है पिलवरा की खान। ठीक है दोस्तों। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एस्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब अगर बात और कर लें दोस्तों इसकी, तो माउंट ईशा की खान सीसा जस्ता, ये माउंट ईशा इसी क्षेत्र में है दोस्तों। किस क्षेत्र में? इसी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है। माउंट जी टुआम्बा हो गया दोस्तों। यहाँ पर एक मैंने आपको पठार हिल्स और बताइए, ब्रोकन हिल्स। ठीक है दोस्तों, ब्रोकन हिल्स और ये टुआम्बा पठार के आसपास, जिसमें माउंट ईशा के जो क्षेत्र है दोस्तों, इसमें सीसा जस्ता और तांबा और चांदी का क्या होता है दोस्तों? उत्पादन होता है। सीसा जस्ता और चांदी का उत्पादन। जिसमें सीसा जस्ता होता है वो क्या होता है दोस्तों? इसमें जुड़वा खनिज होती है। और सीसा जस्ते का इस्तेमाल किस में किया जाता है दोस्तों? तो सीसा और जस्ते का इस्तेमाल अगर आपसे पूछे किस में किया जाता है, तो फोटोवोल्टिक सेल बनाने में किया जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है ना जस्ता का जो अयस्क पाया जाता है दोस्तों, इससे क्या बनती है? तो वो जंग रोधी वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। क्या बनाई जाती है? जंग रोधक वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ पठारों की। किसकी बात दोस्तों? पठारों की। जिसमें हम बात कर लेते हैं मरुस्थल की। मरुस्थल में अगर बात करें कौन सा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो ये मरुस्थल बहुत बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, यानी ग्रेट विक्टोरियन है मरुस्थल है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। और एक मरुस्थल है जिसका नाम है गिब्सन। कौन सा मरुस्थल है दोस्तों? गिब्सन। एक का नाम क्या है? सैंडी। और एक का नाम क्या है दोस्तों? तमामी मरुस्थल। और एक कौन सा है? सिम्पसन है। और एक मरुस्थल और है दोस्तों जिसे कहा जाए स्टुअर्ड मरुस्थल। कौन सा है? स्टुअर्ड मरुस्थल। स्टुअर्ड मरुस्थल।
स्टुअर्ट मरुस्थल है, और इसमें ये मरुस्थल है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। और एक इसी के अंदर ये जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर ये है, ये एक बेसिन है, ठीक है दोस्तों। कौन सा बेसिन है? आर्टिकल, ये देखो आर्टिसियन बेसिन, आर्टिसियन बेसिन है। आर्टिसियन जो बेसिन है दोस्तों, आर्टिसियन बेसिन, ये बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको विशेषकर याद रखना है, ठीक है। क्यों याद रखना है? क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। उत्सुत, यहाँ पर उत्सुत जो कुएं पाए जाते हैं दोस्तों, कूप यानी नलकूप या फिर कुएं पाए जाते हैं, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि ग्रेट आर्टिसियन वैली पर जगह जगह कुएं खोदे गए हैं दोस्तों। और ग्रेट आर्टिसियन वैली का हॉस्टल इतना नीचे है कि यहाँ का पानी मालिकाना हक पर है। इसी प्रकार से इस कुओं को उत्सुत कुएं कहते हैं या पताल तोड़ कुएं कहा जाता है दोस्तों। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर क्या है, अधिक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, अधिक वर्षा होगी, और अधिक वर्षा होने के कारण ये जो पानी है यहाँ पर क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है दोस्तों। बाद में क्या है, यहाँ पर ये जो जल स्तर है, ठीक है, इसका क्या है, ऊपर है, इसी कारण क्या है, ये यहाँ पर जो पानी होता है वो जमीन से अपने आप बाहर निकलता है, इसीलिए इसे पताल तोड़ कुएं या उत्सुत कुएं कहा जाता है दोस्तों। पताल तोड़ या उत्सुत कुएं कहा जाता है। ग्रेट आर्टिसियन वैली एक झील है दोस्तों, जिसे आयर झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो झील है दोस्तों, ये कौन सी झील है, आयर झील है। कौन सी है दोस्तों, आयर झील। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आयर सायर झील किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और इसी को लेकर ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये जो आयर झील है, ये क्या सबसे गहरी हिस्सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे गहरा हिस्सा है, ठीक है, आयर झील। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी भी झील यही है, आयर झील। आयर झील के आसपास के क्षेत्र में डाउन्स घास के क्या पाए जाते हैं दोस्तों, मैदान पाए जाते हैं। डाउन्स घास होता है वो किस घास भूमियों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो याद रखना शीतोष्ण घास के मैदान के अंतर्गत आता है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, इसकी बात करें ना, ये क्या है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, एक समुद्र के अंदर एक जीव पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एक जीव पाया जाता है जिसे कहा जाता है सेलेंट्रेटा पोलिप कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सेलेंट्रेटा पोलिप। सेलेंट्रेटा जो पोलिप होता है दोस्तों, वो क्या होता है कि लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, जो लवणीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी समुद्र के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है, आपकी पोशाक एक प्रकार से बदलता रहता है, कहने का मतलब अपना कंकाल होता है वो क्या करता है, बदलता है। इसी कारण यहाँ पर चट्टानों के सारे ये क्या हो जाता है दोस्तों, चिपक जाता है। ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला सी बनती है जिसे कहा जाता है दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ। क्योंकि इसका निर्माण कौन करती है दोस्तों, प्रवाल भित्तियां करती है। कौन करती है, प्रवाल भित्तियां इसका क्या करती है दोस्तों, निर्माण करती है। इसीलिए इसे प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान, ये इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, काय निर्मित चट्टान या प्रवाल भित्ति चट्टान या फिर मूंगे की चट्टान से निर्मित जो एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसे समुद्र का क्या कहा जाता है दोस्तों, बगीचा कहा जाता है। जैसे कि इसकी बात करें दोस्तों, तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें दोस्तों, तो इसे मूंगे की चट्टान श्रृंखला से बनी हुई है। और ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति द्वीप है। और इसे समुद्र का क्या कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, समुद्र का बगीचा किसे कहा जाता है, तो ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में अगर चर्चा करें तो ग्रेट बैरियर रीफ बहुत लगभग इसकी जो लंबाई है दोस्तों, वो लगभग कितनी है, 2000 मीटर, 2000 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है लंबाई, 2000 किलोमीटर, यानी ये विश्व की सबसे लंबी क्या है, प्रवाल भित्ति द्वीप है दोस्तों। इसके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर हरे भरे, तो ये एनी टाइम हरा भरा रहता है, रंग बिरंगा रहता है, ठीक है। इसीलिए इसे विश्व का समुद्र का क्या कहा जाता है, बगीचा कहा जाता है। और इसमें खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न यानी खनिज संपदा से संबंधित खाद्यान्न क्षेत्र। इसके दक्षिण पश्चिमी तट पर 2 खाद्यान्न क्षेत्र है दोस्तों, एक है कुलगाड़ी और कालगाड़ी, एक कुलगाड़ी, कालगाड़ी और कुल, एक गुरली है दोस्तों, सॉरी, और एक है कुलगाड़ी और कुलगाड़ी की बात करें अगर दोस्तों, तो ये किससे संबंधित है, ये स्वर्ण भंडार है दोस्तों। किससे संबंधित है, स्वर्ण भंडार है। और स्वर्ण भंडारों की अगर बात करें तो ये विश्व प्रसिद्ध खाने हैं दोस्तों, कालगुरली
और कुल गार्डी दोस्तों। तो विश्व में सोने उत्पादन में प्रथम स्थान है जो किस देश का है दोस्तों, तो चीन का है। और उसके बाद में कौन किस देश का स्थान आता है, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है, सॉरी दोस्तों। और एक खान है जिसका नाम है अर्गली की खान। कौन सी खान है दोस्तों, अर्गली की खान, जो गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अर्गली की खान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, गुलाबी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। एक है एलिस स्प्रिंग, कौन सी है दोस्तों, एलिस स्प्रिंग, जो पेट्रोलियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और एक है मेरी कैथरीन, कौन सी है दोस्तों, मेरी कैथरीन, जो कहां, जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यूरेनियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। इसको लेकर आपको याद रखना है। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, कि कुछ नदियां हैं, ठीक है, जिसमें एक नदी है जिसका नाम है मुर्रे नदी दोस्तों। कौन सी नदी है, मुर्रे नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, मुर्रे नदी। एक नदी है जिसका नाम है डार्लिंग, डार्लिंग नदी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और एक नदी है जिसका नाम है स्वान नदी। कौन सी दोस्तों, स्वान नदी, स्वान नदी है दोस्तों। तो एक नदी आपको यूरी याद रखनी है, विक्टोरिया नदी। कौन सी नदी दोस्तों, विक्टोरिया। कौन सी नदी है दोस्तों, विक्टोरिया नदी है। तो इन नदियों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विक्टोरिया नदी है दोस्तों, ये कहां से निकलती है, तो किम्बरले पठार से निकलती है दोस्तों। और ये जो मुर्रे और डार्लिंग नदी है, ये कहां से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये दोनों ही कहां से निकलती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और ये जो स्वान नदी है, कौन सी नदी दोस्तों, स्वान नदी, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट से निकलती है, विक्टोरियन डेजर्ट। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, हमर्सले पठार से भी निकलती है, ठीक है। कौन सी नदी, स्वान नदी। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, किसको लेकर, मुर्रे और डार्लिंग नदी को लेकर। मुर्रे और डार्लिंग नदी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये क्या करती है, एक मैदान का निर्माण करती है जिसे रेविरिना का मैदान कहा जाता है। और जिसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सी फसल होती है दोस्तों, तो कौन सी फसल होती है, गेहूं की फसल होती है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में किस घास के मैदान पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था। कौन से पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो पाए जाते हैं डाउन्स घास के मैदान। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भेड़ पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, भेड़ की कौन सी नस्ल पाई जाती है, कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों, आपको भी पता है, तो मेरिनो पाई जाती है। कौन सी दोस्तों, मेरिनो। कौन सी, मेरिनो। और मेरिनो जो भेड़ के पालक है उसे जेकारू कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, जेकारू। क्या कहा जाता है, जेकारू कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है दोस्तों। और आज के लिए बस इतने। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। और इस क्लास को आगे से आगे शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।